हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ चुके हैं, अब उससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। ऑप्शन सी इज राइट, पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। मूल अधिकार या संविधान की प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए इज राइट। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन सी इज राइट। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक उत्तर दिनांकित चेक कहा है। केटी शाह। ऑप्शन डी इज राइट, केटी शाह ने कहा है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता। नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन या प्रस्तावना में या नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में। नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी इज राइट। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं बाध्य योग नहीं, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाध्य योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है।
किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्ववाद योग हैं, जबकि मूल अधिकारवाद योग नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। मूल अधिकारवाद योग हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्ववाद योग नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का, नहीं, या विवादग्रस्त हैं। कुछ का हनन हो सकता है। ऑप्शन बी इज राइट। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसमें सन्निहित है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, नवम अनुसूची में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक् का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नांकित में से कौन सा नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गौवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन डी इज राइट, निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभावों के विकास का, पोषाहार के स्तर को कम ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का। कौन डीपीएसपी नहीं है? वैज्ञानिक मनोभावों के विकास का, ये मौलिक कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
ऑप्शन डी इज राइट, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गौवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम से कम करना। ऑप्शन ए इज राइट, ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? राज्य के लिए। डीपीएसपी किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय में, केरल में, हरियाणा में, गोवा में? समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष की आयु के बच्चों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी इज राइट। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 51 में? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में। इसमें राज्य की परिभाषा है 36 में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39 में, 39 में या 40 में या फिर 44 में? ऑप्शन बी इज राइट, अनुच्छेद 39 ए में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों की ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51? अनुच्छेद अनुच्छेदों कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48?
अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 41। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी इज राइट, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये नहीं जोड़ी गई, ये पहले से थे। और ये जोड़ा गया शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय के लिए समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता भी, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन सी इज राइट। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और बी दोनों में। संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। इसे अनुच्छेद कर लो। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 47 में मद निषेध। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आज के यही थे क्वेश्चंस। आज थोड़े फास्ट चले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती थी, इस वजह से थोड़ा फास्ट चले हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।